नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज है वट सावित्री व्रत। तो चलिए मेरे साथ पूरे दिन की जर्नी में। तो सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली, सबसे पहले मैंने अपनी हथेली देखी और धरती माँ को प्रणाम किया। मुझे लगता है कि दिन की शुरुआत अगर शुक्र और सम्मान से हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने मुख को द्वार पे झाड़ू लगाई। इसके बाद मैंने लगाई घर पे झाड़ू। और झाड़ू लगाना ना भाई, पूजा पाठ वाले दिन तो झाड़ू जरूरी लगाएं। अगर ऐसे कभी हुआ आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो ठीक है, नहीं तो वैसे तो सफाई करके ही घर में पूजा करनी चाहिए। तो और व्रत में तो वैसे भी सफाई करनी चाहिए। तो मैंने लगाई झाड़ू। झाड़ू के बाद मैंने लगाई थी मेहंदी अपने हाथों में शाम को। तो भाई वट सावित्री हो या करवा चौथ, हम लेडीजें मेहंदी लगाना नहीं छोड़ती हैं। तो फिर मैंने अपने हाथों में जो मेहंदी लगाई थी उसको साफ़ किया। त्यौहार और व्रत में मेहंदी लगाने का अपना ही अलग मज़ा है और सगुन होता है। उसके बाद मैंने लगाया पोछा। तो वही पोछा लगा के ना जल्दी जल्दी भी मैं कर रही थी क्योंकि पूजा के लिए लेट हो रहा था, उसका भी एक मुहूर्त था। फिर मैं आ गई नहाने के बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी पूजा की। और पूजा की तैयारी लगाने के बाद मैंने जो चीनी भिगोई। इसके बाद मैंने आटा गूंद के रखा क्योंकि मुझे बनाना था पूड़ियाँ। और जो बरगद के पेड़ में जो फल होते हैं उसको हम आटे का बनाते हैं, तो हमने उसके लिए आटा लगाया और पूड़ियों के लिए आटा लगाया। फिर हमने बनाया बरगदे। उसके बाद आज का जो व्रत है ना, मैंने किचन में जो पकवान बनाया, सुबह सुबह किचन में काम करते वो एक अलग ही खुशी मिलती है। हर चीज़ जब मैंने अब पूरे मन से पूरे श्रद्धा से बनाई थी, भाई पूजा में कोई विघ्न नहीं आए, इसलिए पूरे मन से और पूरी श्रद्धा से ही चीज़ें बनानी चाहिए, तो और भी खुशी मिलती है। फिर मैंने अपनी साड़ी पहनी, थोड़ा सा मेकअप किया क्योंकि साड़ी पहनने में थोड़ा मन कम लगता है क्योंकि साड़ी में मेरी जो कम बैक है ना उसमें दर्द होने लगता है, तो कम पहनते हैं इसलिए टाइम लगता है थोड़ा साड़ी पहनने में। फिर मैंने थोड़ा सा मेकअप किया। तो मेकअप में मैंने फाउंडेशन लगाया और प्राइमर लगाया और वो मॉइस्चराइज़र लगाया। उसके बाद मेकअप को कर लिया मैंने डन। मैंने चूड़ियाँ पहनी, जिस कलर की मैंने साड़ी पहनी थी वही चूड़ियाँ पहनी। और फिर सच बताऊँ ना तो त्यौहार में रेडी होने का भी एक अपना अलग ही मज़ा होता है। फिर भी मैं अपनी फ्रेंड के साथ मेरी फ्रेंड आ गई थी, वो भी नहा धो करके। उनके यहाँ पूजा होती तो नहीं है पर वो बोल रही थी कि अगर ये पति के लिए पूजा है तो हम दोनों भी चलेंगे। तो वो दोनों यहीं पे रेडी होकर मेरे पास बैठ गई। तो फिर मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी नीचे पूजा करने, तो उन्होंने मेरी सारी सामग्री ले ली। मैं तो बस ऐसे ही चल रही थी अपनी साड़ी को संभाल कर क्योंकि मैं सीढ़ी से गिर ना जाऊँ। मुझे 3rd फ्लोर नीचे जाना था। फिर वहाँ सभी औरतें देखा तो पूजा करने में 2-3 औरतें वहाँ पे पूजा करने में लगी थी क्योंकि जो मुहूर्त था वो 8 बजे तक ही था। उसके बाद भद्रा लगनी थी, उसके बाद 12 बजे पूजा कर सकते थे, तो सब जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो भैया हम सब ने मिलकर वहाँ पर पूजा स्टार्ट की। हमारी फ्रेंड ने भी किया और जो लेडीज़ें थी उन्होंने भी किया। तो भाई हम ये तो भाई वट सावित्री व्रत तो हमारे पतियों के लिए होता है, तो भाई हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो हाँ भैया, जैसे सबको पता है इस व्रत को सुहागन औरतें अपने पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत और सुख शांति के लिए रखती हैं। कहा जाता है कि सावित्री जी ने अपने पति सत्यवान के प्राण भी अपनी भक्ति और विश्वास से वापस लेके आई थी। वो भाई पति व्रता नारी थी, तो तभी से व्रत प्रेम विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। फिर मैंने अपनी पूजा शुरू की। तो मैंने भगवान उनकी वट सावित्री की आरती करी और जो मेकअप का सामान था वो भी चढ़ाया और जो फल फ्रूट्स थे वो चढ़ाए। फिर हम लोगों ने लगाए फेरे। तो आप लोगों के यहाँ कैसे होता है ये व्रत, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम और हमारी फ्रेंड ने फेरे लगाए और भी लोग वहाँ पे पूजा करने में जो लगे थे उन्होंने भी किया। तो वहाँ का माहौल बहुत ही शांत और पॉजिटिव लग रहा था यार। सबने मिलकर वट सावित्री की पूजा की, बरगद के पेड़ की परिक्रमा की और पूरी श्रद्धा से व्रत की कथा सुनी। तो भाई व्रत की कथा तो सत्यवान और सावित्री वाली ही है। तो भाई जैसे सत्यवान ने अपने पति के प्राण बचाए, शायद हम लोग इस व्रत को करके अपना अखंड सौभाग्य कर लें। तो फिर मैंने खाए चने, जो चने ऐसे ही निगलने होते हैं हमारे यहाँ, तो हमने चने ऐसे निगले। तो भाई मेरे से तो हो गया था क्योंकि मेरी हैबिट हो रखी है, हम लोग करते हैं पूजा। हमारी जो दोस्ती उनके यहाँ नहीं होता, यूँ हरियाणा राजस्थान की हैं तो वहाँ नहीं होता है। तो देख रही थी एक ने किया तो उसके गया नहीं, हमने कहा कोई बात नहीं ठीक है। फिर हमने लिया सुहाग और उसके बाद हमने भेंट करी बरगद के पेड़ से क्योंकि और भगवान से प्रार्थना करी कि भाई मेरे पति की भी उम्र लंबी करना और मेरी उम्र भी उनको लग जाए। तो वही मैंने उनको प्रार्थना करके सच्चे मन से फिर मैं आ गई घर। तो घर में भी मुझे अपने लड्डू की पूजा करनी थी। भाई पूजा वापस आके भाई ने लड्डू को नहला के बैठा दिया था। मैंने आकर रामायण पढ़ी, आरती करी। तो रामायण तो मेरी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है, उसे तो मैं पढ़ना बिल्कुल भी नहीं भूलती। रामायण पढ़ने से बहुत शांति मिलती है मुझे और बहुत अच्छा लगता है, मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। तो मैं रामायण बचपन से ही पढ़ती आई हूँ, मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ। फिर मैंने किया नाम जप और मंत्र जप किया।
तो बाद में मैंने पढ़ी राधा चालीसा और राधा रानी के 28 नाम। तो पूजा करके मन को बहुत शांति मिलती है। तो मेरी पूजा हो गई थी धन। तो मैं बस वट सावित्री माता से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारी सभी बहनों का सुहाग अमर रखे, जो भी ये व्रत करे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, उनके पति की लंबी उम्र हो। और मेरी पूजा हो गई थी धन। तो मैंने आखिर में लिया अपने पति का आशीर्वाद, उनके पैर छूकर। हमारी परंपरा में भाई सम्मान और प्रेम को बहुत महत्व दिया गया और मुझे सब दिल से करना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे।